इसके अंदर दिया है नीम। नीम से उसकी जितनी भी उसकी बाहरी त्वचा पे जितना भी परजीवी लगा हुआ, परजीवी मतलब जूं, चींचड़ी, कलीली, वो भी सब साफ हो जाएंगी। जब तक हमारा पशु अंदर और बाहर से स्वस्थ नहीं होगा, अपने आप को आराम महसूस नहीं करेगा, तब तक वो उतना दूध नहीं देगा, क्योंकि वो कष्ट में है। उसको पिस्सू जो है ना, वो उसका खून पी रहे हैं सुबह शाम, जो हम खिलाते हैं वो तो पी जाते हैं। एक तो होते हैं बाहर के परजीवी और एक होते हैं उसके अंदर के पेट के कीड़े। और पशु के ना, मैं आपको बता दूं दोस्तों, 4 पेट होते हैं, अगर किसी को नॉलेज हो। इंसान के 1 पेट होता है, पशु को 4 पेट होते हैं। और पहले पेट में जब वो खाना खाता ना, पहले पेट में पहुंचता, वो खाना पचता नहीं है। जब वो बैठ के जुगाली करता है, उसके मुंह से झाग आते हैं, या खड़े खड़े भी जुगाली कर रहा है, समझ लो उसका खाना ट्रांसफर हो रहा है, एक पेट से दूसरे पेट के अंदर जा रहा है। उसकी जो प्रोसेस है लास्ट में गोबर निकालने की, वो चौथे पेट में जाके होती है, पहले पेट से कभी नहीं होती। और पशु अस्वस्थ रहता है। बहुत सारे लोग क्या, उसको चारा तो खिला दिया, लेकिन उसको हजम करने का मौका नहीं मिलता है। तो जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं, जब भी हम कोई कैल्शियम देंगे या कोई भी उसको आहार खाने के लिए देंगे, वो अंदर के जो पेट के कीड़े सबसे पहले वो खाते हैं उसको, और जैसे ही कैल्शियम अंदर जाएगा, भाग के उसके पास आ जाएंगे। होता यह है, वो जो दिया था गाय भैंस को हमने कैल्शियम, वो पी गए कीड़े, और कीड़े अंदर मस्त हो रहे हैं, फिर कहते हैं लोग दूध नहीं बढ़ा। सबसे पहले समझने की बात है, अगर हमारे पशु के पेट के अंदर कीड़े हैं तो उसकी आंखों में यहाँ पानी आ रहा होगा, उसकी आंखों में गंदगी होगी, जैसे आदमी बोलते हैं ना ढीड़ आ रही है। अगर ये वाले लक्षण हैं तो 101% उसके पेट के अंदर कीड़े हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आप उसका कभी गोबर देखिए, गोबर के अंदर अगर स्मेल आ रही, बदबू आ रही और आती है, देखना उसके पास मुंह भी नहीं होता, उसके पेट में 100% कीड़े, उसका जो इंडाइजेशन का सिस्टम है खराब हुआ पड़ा, और अंदर उसका सब सड़ा पड़ा है मामला। इसलिए जो भी हम उसको कैल्शियम पिलाएं या लीवर टॉनिक पिलाएं, तो वो जब तक फायदा नहीं करेगा, जब तक उसके पेट के कीड़े नहीं मरेंगे। बाहर वाले को तो क्या करते हैं, कोई भी चीज लगा के साबुन से नहला गया, किसी चीज से दूर कर सकते हैं, है ना, लेकिन अंदर के कीड़े तभी निकलेंगे उसके। और एक और बता दूं, एक होता है लीवर का कीड़ा, उसे बोलते हैं लीवर फ्लूक। फ्लूक नाम का एक कीड़ा होता है, वो अक्सर चारे के अंदर चला जाता है। जैसे चरी बाजरा हम काटते हैं, और जमीन से जो चरी बाजरा काटते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां एक आपने सफेद झाग देखे होंगे, हाँ, उसके अंदर वो कीड़ा होता है, और वो चारे के साथ वहां चला गया, मशीन में उसका कटा और वो पेट के अंदर चला गया। अगर वो कीड़ा उसके अंदर चला गया, पेट के अंदर पशु के, तब भी उसकी कंडीशन ये होगी कि वो उसकी आंखों से पानी टपकता रहेगा, वो पशु ना जिंदा है और ना मरा है। उसे खिला रहे हैं तो लगता नहीं है, और उसे बैठा रहे हैं तो बैठता नहीं, वो बेचैन रहता है। जल्दी से उस कीड़े का पता नहीं चलता, लेकिन लक्षण वही होते हैं कि उसका गोबर पतला, कभी मोटा, कभी बदबूदार। इसका मतलब उसका इंडाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, लीवर को उसने अटैक कर दिया कीड़े ने। तो उसके लिए 2 प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, एक आता है इराजान, एक आता है नीलजान। मार्केट में मिल जाएगा, आप जाके पूछेंगे मेडिकल स्टोर, भैया लीवर फ्लू की दवाई देते हो, तो वो दे देगा। 70, 80, 100 रुपए की आएगी एक बोतल, वो उसको पिला सकते हैं। और उसका बेनिफिट भी है, वो प्रेगनेंसी में सेफ है। अगर गाय भैंस 3 महीने की गावन हो चुकी है, तो 3 महीने बाद उसको हम दे सकते हैं। एल्बेंडाजोल देंगे तो उससे एबॉर्शन हो सकता है। तो ये भी देखने की बात है कि गाय भैंस अगर हमारी प्रेग्नेंट है तो उसको नीलजान, इराजान सेफ है। इराजान और नीलजान देने के बाद, कोई सा एक प्रोडक्ट देने के बाद, तब आप उसको लीवर टॉनिक पिलाएं। लीवर टॉनिक उसको 50 ml देना है पर डे। अगर हमने पशु का लीवर बिल्कुल टोन अप कर दिया, तो उसके बाद क्या होगी, अगर हमने 5 दिन उसको लीवर टॉनिक देते हैं, तो लीवर टॉनिक तो देते रहे, तब हम वेटकॉल दें। वेटकॉल देने का मतलब ये, अगर आपने वेटकॉल उसको पिलाना शुरू कर दिया, तो उसका रिजल्ट 100% मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके पेट की सफाई कर दी, कीड़े उसके बाहर हो गए, उसके बाद में उसका लीवर टोन अप हो गया। अब अगर 20 ml से 50 ml, 100 ml जितना भी कैल्शियम हम उसको देंगे, वो उसको एब्जॉर्ब होगा। और इसके अंदर सबसे बढ़िया क्या बात है, आप ट्रेडिशनल मार्केट में कहीं भी घूम जाइए, आपको ना तो नीम मिलेगा, अगर नीम मिल भी गया तो एलोवेरा नहीं मिलेगा। एलोवेरा के नाम से कैल्शियम बिकता है। एलोवेरा वाला कैल्शियम, एलोवेरा का मेन रोल होता है, डॉक्टर राम हमेशा बोलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एज ए ट्रांसपोर्ट, एज ए कैरियर काम करता है। अगर कहीं किसी चीज की, मान लो आपने कैल्शियम दिया और कैल्शियम की उसको जरूरत है, जहां मान लो उसकी हड्डियां कमजोर हैं, और हड्डी जहां कमजोर है वहां जाके कैल्शियम को अपना वर्क करना, तो अगर एलोवेरा उसमें मिक्स है, तो एलोवेरा उस कैल्शियम को वहां ले जाके छोड़ देगा बॉडी के अंदर। मान लो उसके पीछे की हड्डी कमजोर है, वो वहां ले जाएगा। ये रोल है इसका। यानी कि इसने क्या कर दिया, इसने 100% उसका रिजल्ट देने के लिए वो कर दिया। और कभी भी आप कोई भी चीज हम खा रहे हैं, हमारे रिजल्ट नहीं मिला, आप एलोवेरा पीना शुरू कर दो, आपकी दवाई का रिजल्ट 100% मिलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, डॉक्टर ने इलाज तो किया लेकिन इसको आराम नहीं मिला, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कमी है। और एलोवेरा ने काम किया कि एलोवेरा अगर हमने ले रखा है, तो एलोवेरा बॉडी के अंदर सक्रिय है, वो उस एलोवेरा को वहां ले जाके छोड़ेगा। भाई सोनीपत से गाड़ी चली, माल उतरना था अमीनगर सराय, वो उतार गया बड़ौद। अब ये एलोवेरा का काम है कि वो उसको सही गाइड करेगा, दिशा निर्देश देगा। बड़ौद में इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जो जरूरत है वो अमीनगर सराय है। अमीनगर सराय में जाएगा, आज ही रिक्वायरमेंट थी, आज ही प्रोडक्ट वहां पहुंच गया। ये काम है एलोवेरा का। तो एलोवेरा भी इसके अंदर दिया। एलोवेरा का मेन रोल है, अगर एलोवेरा वाला कैल्शियम आपने पिलाया तो उससे हमारे पशु को बहुत फायदा होने वाला है।
सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर आली विटामिन एच। विटामिन एच का क्या मेन रोल है? विटामिन एच जो सबसे पहले तो आपके पशु की ना बाहरी सतह पे बहुत अच्छा काम करता है, उसमें शाइनिंग आएगी, उसकी स्किन की कोई प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल सही कर देगा, उसकी खाल चमड़ी जो भी है कहीं भी कोई दिक्कत है उसको बिल्कुल ठीक कर देगा। अगर गाय को दिया तो शाइनिंग आ जाएगी उस पर। उसके बाद क्या काम करेगा? ये अडर पे काम करता है, जो उसका बांक है जहां दूध का स्टोर होता है, सुबह को दूध निकाल दिया, खाली कर दिया हमने बांक, फिर शाम के टाइम तक वो स्टोर होता है, तो उस दूध को स्टोर करने का काम करता है ये, यानी कि उसको बढ़ा देगा। इसमें कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जहां से दूध का प्रोडक्शन होता है, जाके स्टोर कहां होता है? वो बांक के अंदर। तो वो उसको पूरी को वहां जो नलियां बंद है, जो दूध की ग्रंथियां बंद है, उनको खोल देगा। विटामिन एच का मेन रोल है, और वो दूध इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। कई बार होता क्या, कुछ पशु जो हमारे दूध चढ़ा जाते हैं, बोलते हैं ना चढ़ा गए, इसको दोबारा पसाव लाना पड़ेगा, तो उसके अंदर ये कंडीशन होती है, अगर पशु के अंदर ये प्रॉब्लम है तो विटामिन एच जब उसने पूरा रास्ता ही क्लियर कर दिया, वो वेन्स खोल दी उसकी, तो सारा दूध एक जगह स्टोर हो जाएगा। अगर थन पशु के टाइट हैं, उनको सॉफ्टनेस लाएगा। कुछ कभी कभी आपने देखा होगा थन जहां से दूध निकलता है वहां फट जाते हैं, और पशु भींचने भी नहीं देता, उसको दूध नहीं निकालने देता, दर्द होता है। अगर आपने विटामिन एच ऑलरेडी उसको दे रखा तो कभी दूध उसके जो थन है वो फटेंगे नहीं। ये विटामिन एच का मेन रोल है। तो नीम का अपने आप में बहुत अच्छा रोल है, विटामिन एच का बहुत अच्छा रोल है, ये सारी चीजें हमने दे रखी। अब अगर हम इसकी एक चीज और बता दें आपको, दूध निकालने का जो समय होता है पशु का वो फिक्स होना चाहिए। सुबह 7 बजे तो शाम को 7 बजे, सुबह 6 बजे तो शाम को 6 बजे, सुबह 5 बजे तो शाम को भी 5 बजे। ऐसा ना करें सुबह 5 बजे निकालना है, शाम को 8 बजे निकालना है। एक दिन आपने शाम को 6 बजे निकाला, अगले दिन 7 बजे निकाला, अगले दिन 8 बजे निकाला, तो अगर उसका क्रम बिगड़ गया तो वो पशु पूरा दूध नहीं दे पाएगा, और उसमें बदनाम कौन होगा? बैड कॉल, कि भाई साहब बैड कॉल पिलाया था, रिजल्ट तो मिला नहीं है। कारण क्या है मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब हम पशु का दूध निकालते हैं, जो भी उसका समय हमने फिक्स कर रखा, तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यहाँ पे माइंड को बोलते हैं उसके, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से हार्मोन्स जो है वो निकलता है। उस समय उसका 6 बजे का वक्त है, जैसे ही मालिक उसके सामने आएगा या मालकिन सामने आएगी जानवर के, तो उसका पिट्यूटरी